किसान भाइयों, हम मेरठ से आ रहे थे लेकिन बायवाला से बड़ौद की तरफ घूम गए क्योंकि हमें बड़ौद से बागपत से खेकड़ा पहुंचना है। और जो मेरठ से बागपत रोड है उस पर काम चल रहा है आजकल, उधर को कम ही जाए। मामला हो जाए इतनी भीड़ कैसे है? चलो देखते हैं, पता लगेगा। पुलिस से लग रही क्या है भाइयों। ये भड़ल गांव आ गया है। ये देखिए भड़ल। हम भड़ल को पार कर रहे हैं। ये दहा गांव आ गया है भाइयों। दहा यहाँ के सतप्रकाश राणा MLC रहे हैं, चौधरी दलेल सिंह के पुत्र। और कई नेता हैं इस गांव के। सतप्रकाश राणा ने गांव का नाम किया है। वे कांग्रेसी थे। किसान भाइयों, एक बात तो सही है, यहाँ की सड़कें बहुत बढ़िया हैं। हमारे मेरठ की तब तो सब टूटी पड़ी हैं। ये बड़ौत वाली जो आई है शामली रोड से बायवाला से होती, बहुत शानदार सड़क है। इस सड़क की वजह से ही हम मेरठ से बायवाला होते हुए आए हैं, वरना हम सीधे बागपत रोड से निकलते। लेकिन वहाँ पुलियाँ बन रही हैं, सड़क पर काम चल रहा है, बहुत बुरा हाल है, धूल ये धुम्माड़ है, इसलिए चक्कर काटना बहुत अच्छा लगा। कान्हड़ आ गया भाइयों, देखिए बोर्ड लगा हुआ है। ये सामने कान्हड़ गांव है। कान्हड़ के बीच से गुजर रहे हैं भाइयों। सड़क ऊंची हो गई है, बड़े अच्छे मकान थे लेकिन सब नीचे आ गए। ये हाल देखिए मकानों का। अब किसान बेचारा क्या करे, बार बार थोड़ा बहुत तो बनवा नहीं सकता, इतना पैसा कहाँ से आए। ये कान्हड़ का मंदिर है भाइयों। अब हम बढ़ गए हैं पुसार, 2 किलोमीटर है यहाँ से भाइयों। सामने आ गया है पुसार। अब हम पुसार के बीच से गुजर रहे हैं। बामडोली आने वाली है, बामनोली 3 किलोमीटर रह गई है भाइयों।
देखिए नदी के अंदर भी गन्ना बो रखा है किसानों ने। ये बामनौली चौकी है इधर। क्या सुंदर लोकेशन है। भाइयों इधर महिंद्रा इंटर ट्रैक्टर बहुत दिखाई दे रहे हैं। मिल गया स्वराज। ये बामनौली का गेट है भाइयों। ये जवाहर इंटर कॉलेज बामनौली है, बहुत बड़ा कॉलेज है। ये भाइयों सिरसली गांव आने वाला है। ये देखिए अर्जुन पर लोडर लगा है। शाबाश अर्जुन। भाइयों सड़क होता है ऐसी, कहीं भी गंदगी नहीं आ रही। क्या बड़ा तामझाम है भाइयों। पेड़ है, कितना डंगा ले जाता है। अब बिजरोड़ बड़ौद बागपत बड़ौद 6 किलोमीटर है भाइयों। हम बिजरोल गांव में एंट्री कर गए हैं। ये सेंट फ्रांसिस स्कूल है धर्मकंटा। देखिए आयसर बम्फर आयसर भी भाई इस क्षेत्र में बहुत हैं। 724 दाड़ रहा है भाइयों। एक आ गया महिंद्रा। भाइयों बड़ौद अंदर 1.5 किलोमीटर रह गया हमारे यहाँ से। इस रजभाई की पटरी निकलना है और ये शामली टू दिल्ली वाली रोड पर जाकर मिल जाएगी।
बड़ौत हमने एक साइड में छोड़ दिया, इस साइड में बड़ौत है भाइयों। ये बाईपास है सीधा यहाँ को निकल के, ये रेलवे लाइन के नीचे को है क्रॉसिंग। और ये बरसात का पानी कैसे रोके हैं? तो भर जाए इसमें कुछ तो होगा नीचे, बोरिंग वगैरह ये रहे नीचे। जिस किसी भाई को बागपत जाना हो तो ये बड़ौत से 1.5 किलोमीटर पहले ही बम्बा पटड़ी को रास्ता गया राइट साइड को, और ये सीधा बावली गांव के निकट जाके मिल चढ़ता है। फिर तो बड़ौत की भीड़ बच जाएगी और अब सीधे उस रोड से सीधा बागपत होते हुए दिल्ली निकल सकते हो। रोक रहा लंबा भाइयों देखिए, मेसी फर्गूसन को एक लड़का ताकत से रोक रहा है। इस इधर बारात घर है और यहाँ बाएं को हम घूम जाएंगे जहाँ ये रोड आ गया लेफ्ट, जो शामली से आता है सीधा, और अब हम बाएं की तरफ चलेंगे। ये हमारी बड़ौत को पार करते हुए बागपत पहुंच जाएगी भाइयों। यहाँ बड़ौत में बहुत ज़बरदस्त पैंट पड़ती है, पशु पैंट ये है, ये देखिए आज तो नहीं भर रही है, रविवार को भरती है भाइयों। अब यहाँ से राइट को चलना है आराम से, ये बाएं को बड़ौत के अंदर पहुँच जाएंगे, यहाँ को बाहर निकल जाएंगे। भाइयों हम बड़ौत पार कर गए हैं, बागपत की तरफ जा रहे हैं सीधे। ये देखिए हाईवे कितना शानदार बना है, गाड़ी साए चल रही है भाइयों। बड़का भाइयों बड़का गांव आ चुका है। बागपत यहाँ से 15 किलोमीटर है। भाइयों ये ट्योढ़ी गांव है, ये देखिए हाईवे के राइट साइड में है। भाइयों अब आ गया है सरूरपुर, ये है बड़ा सरूरपुर जो बागपत रोड पर है। छोटे वाला जो है करनावल के पास है, ये बड़ा सरूरपुर है भाइयों, देख लो। भाइयों हम बागपत के निकट आते जा रहे हैं और यहाँ से गौरीपुर चेक पोस्ट है जहाँ से हम निकल के हरियाणा पहुँचते हैं, सोनीपत वगैरह। और जो हरियाणा से आते हैं गौरीपुर होते हुए वे बागपत या बड़ौत से होते हुए मेरठ की तरफ आते हैं। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है भाइयों, यहाँ से सोनीपत 20 किलोमीटर है मात्र। ये देखिए चौराहा आ गया और यहाँ से सीधा जाएंगे गौरीपुर चेक पोस्ट और सामने बागपत जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। ये है निरोजपुर इधर। भाइयों इस साइड में कचहरी है बागपत की, झील से में बनी हुई है। और ये है सिसाना। भाइयों बागपत आ गया है,
अब हम बागपत में एंट्री कर चुके हैं भाइयों। ये है बागपत क्षेत्र। भाइयों ये काठा गांव है। इससे भी आगे निकल गए हैं हम। अब खेकड़े की तरफ जा रहे हैं। नीचे को आए होंगे आप? हाँ, ये जो थारा फ्लाईओवर सा, फ्लाईओवर के नीचे को निकल रहे अब हम। काठे की तरफ से आए? काठे की तरफ से जा टोल वोल से बन रहे। हाँ, आप इधर से तो आए होंगे इतना। हाँ, अभी सीधे आ रहे हैं हम खेकड़े की तरफ। पुल पार करके यू तारी भेड़ल वाला ही तो पुल पार करा होगा आपने? हाँ, यही करा। इसके नीचे को निकले। हाँ, तो इससे आपको किलोमीटर 1.5 किलोमीटर और चलते ही उल्टे हाथ पे मुड़ता है बस। अच्छा, वहाँ फिर और उस पर मुड़ के 2-2.5 किलोमीटर चल के पूछ लो पखरपुर मोड़ पे जाना और वहीं भाई खड़ा पाओगे। इस नंबर पे फोन कर दियो। पखरपुर मोड़। हाँ जी, चलो मतलब आपको बिल्कुल सीधा चलना। वहाँ से जहाँ मुड़ोगे उल्टे हाथ पे, वहाँ से 2.5-3 किलोमीटर बिल्कुल सीधा चलना, कहीं कुछ नहीं पूछना। चलो ठीक है। पखरपुर मोड़ भी ना पूछे? हाँ, पखरपुर मोड़ पूछ लियो बस और वहीं खड़ा पाओगे भाई। चलो ठीक है, ठीक है, ओके ले बच्चा जल्दी। ओके। अब ध्यान रखिए भाइयों, हम पाठशाला से खेकड़े की तरफ घूम गए हैं। हम भाइयों खेकड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम खेकड़ा के बीच में आ गए हैं। भाइयों, खेकड़ा पार हो चुका है। अब हम सरविंद के खेतों पर जा रहे हैं, जहां हमें आज बुलाया गया है। अब ये यहाँ से खेत शुरू हो गए हैं। जंगल चंद मिनटों में हम खेतों में पहुंच जाएंगे। ये देखिए खेकड़े का जंगल। भाइयों, यहाँ की खास बात यह है, यहाँ के किसानों ने सभी ने अपने खेतों की मिट्टी बेच दी। और देखिए आज सड़कें ये वैसे ऊंची नहीं करी, इसी लेवल में खेत थे कभी, और ये सब ने मिट्टी उठवा दी। जब एक किसान उठवाता है तो पड़ोसी की मिट्टी गिरने लगती है। तो ऐसे ही एक दूसरे ने उठवाते 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 सभी ने खेत गहरे करा दिए। अब हम सरविंद के चक पर जा रहे हैं। पहले भी एक बार आ चुके हैं हम। भाइयों देखिए, जंगल में मंगल। यहाँ सब किसानों ने मिट्टी उठवा दी है। ये क्षेत्र में भट्टे ही भट्टे हैं। अब देखो इधर किसान ने और भी नीचे करवा दी। इनको भी करवानी पड़ेगी। बरसात में तो ज्यादा मामला खराब हो जाएगा। बुरा हाल है, बरसात में तो निकला भी नहीं जाएगा भाइयों। किसान भाइयों, पहुंच गए हम मंजिल पर। ये सरविंद चौधरी खेकड़ा के रहने वाले हैं और इनका ये चक है। और ये देसी तरीके से खेती करते हैं। नमस्कार।